हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, इंडिया से मेरे कुछ भाई मुझसे सवाल पूछ रहे थे और बहुत ही अच्छे सवाल पूछ रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा और हर सऊदी अरब आने वाले इंसान के दिमाग में सवाल चलते रहते हैं और उनकी जानकारी होना उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, कुछ मेरे भाई पूछ रहे थे कि सऊदी हाउस ड्राइवर में आने के बाद क्या यहाँ पे गाड़ी चलाना सिखाते हैं। कुछ मेरे भाई पूछ रहे थे कि इंडिया में मेरे ऊपर केस है तो मैं सऊदी अरब आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। एक मेरे भाई पूछ रहे थे कि आज़ाद वीज़ा में इकामा कितने रियाल का पड़ता है या वहाँ पे आज़ाद वीज़ा में कितना खर्चा देना पड़ता है टोटल। एक मेरे भाई बोल रहे थे कि मेरा मेडिकल टेस्ट फेल हो गया इंडिया में तो क्या मैं सऊदी अरब आ सकता हूँ। तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, हो सकता है अगला अगला सवाल आपका हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कौन-कौन से सवाल हमारे भाइयों ने किए थे। हालाँकि मैं हर कमेंट का जवाब जल्दी देने की कोशिश करता हूँ। दरअसल दोस्तों, मैं भी काम पे ही रहता हूँ यहाँ पे, जब काम से फुर्सत होती है, जब आता हूँ यहाँ पे रूम पे या जब फ्री होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कमेंट, उसके बाद में आपके जवाब एक-एक करके दे देता हूँ। और जहाँ तक होता है मैं काम पे रह के अगर फुर्सत हो गई तो मैं वहीं पे जवाब दे देता हूँ। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने कमेंट की तरफ, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, एक हमारे भाई ने सवाल किया था कि भाई अगर किसी पे केस है इंडिया में तो वो सऊदी आ सकता है? तो दोस्तों, आपको बता दें, इंडिया में देखिए केस अलग-अलग टाइप के होते हैं। अगर आप पे एफआईआर है या आपका मुकदमा चल रहा है तो आपका आना नामुमकिन है समझिए। क्योंकि उसमें आने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन लेने के बाद अगर आप आ भी जाते हो तो कोर्ट की जिस दिन तारीख होती है आपको फिर से वापस वहाँ पे हाजिर होना पड़ता है। अगर कोई छोटा केस है या कोई ऑनलाइन केस आपके ऊपर है तो फिर आप नहीं आ सकते हो। पीसीसी अगर हो रही है आपके नियर बाय थाने में कोई केस है तो फिर आपका आना मुश्किल है। छोटे-मोटे केस में अगर ऑनलाइन केस नहीं है, फाइल पड़ी हुई है, पीसीसी नहीं हो रही या कोई दिक्कत नहीं हो रही तो फिर आप आराम से आ सकते हो। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे हमारे भाई ने सवाल किया था, भाई कलर ब्लाइंड टेस्ट में फेल हुआ हूँ तो वहाँ ड्राइवर की जॉब कर सकता हूँ? तो दोस्तों, आपको बता दें, कलर ब्लाइंड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो लेबर के साथ भी किया जाता है और ड्राइवर के साथ भी किया जाता है। लेबर में क्या होता है, इतना हार्ड नहीं होता, ड्राइवर में उसके पेजेस होते हैं कि 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज ऐसे दिखाएँगे। तो उसमें अगर आप बताते गए 5 पेज, 6 पेज तक दिखा देते हैं। लेबर को दिखाते हैं 3 से 4 पेज तक, ड्राइवर को दिखाते हैं 6 से 7 पेज तक, क्योंकि ड्राइवर का टेस्ट थोड़ा हार्ड होता है। और सिर्फ़ वही टेस्ट होता है जो ड्राइवर का थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी सब टेस्ट सेम होते हैं। ठीक है? तो भाई पूछ रहे थे कि आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ, फेल हो गया हूँ, और इनका कहना था कि मैं 6 आउट ऑफ 6 में फेल हुआ हूँ। छठे पेज में फेल हुए थे मेरे भाई। तो छठे पेज में अगर आप फेल हो गए तो आप बिंदास आ सकते हो, कोई भी दिक्कत, आपको बता दूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर छठे पेज के बाद आपको फेल कर रहा है तो आप खुद समझ जाइए कि वो आपसे सेटलमेंट करने के चक्कर में, ठीक है? डॉक्टर आपसे सेटलमेंट करने के चक्कर में उसको कुछ चाहिए। तो आपको उसको जो चाहिए भाई 1000-2000 आप दे सकते हो, क्योंकि आप बहस तो कर नहीं सकते ज़्यादा उससे, क्योंकि वो डॉक्टर है। तो आप सेटलमेंट करके आराम से आ सकते हो, यहाँ पे आराम से जॉब कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होती। और अगर आप बिल्कुल ही नहीं जानते हो कलर ब्लाइंड टेस्ट में, बिल्कुल ही फेल हो जाते हो, एक ही पेज से, दूसरे पेज से, तीसरे पेज से, फिर तो मुश्किल है भाई। क्योंकि ड्राइवर में तब मत आना, लेबर में होगा तो आप आ सकते हो। लेबर में कलर ब्लाइंड टेस्ट में अगर बिल्कुल ही फेल हो जाते हो, तो आ सकते हो। ड्राइवर में बिल्कुल भाई मत आना, मेरी जो सलाह रहेगी। क्योंकि यहाँ पे इकामा जब बनता है ड्राइवर का तो उसमें आई टेस्ट नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक्सरे और ब्लड टेस्ट होता है। और अगर पेशाब जाँच वाँच ले लिए तो ले लिए, नहीं तो नहीं लेते। बाकी आई टेस्ट आपका कब होता है, जब यहाँ पे आपका सऊदी का लाइसेंस बनता है, उसमें आपका आई टेस्ट होता है। ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और एक हमारे भाई क्वेश्चन कर रहे थे, भाई मैं प्लम्बर का काम में आज़ाद वीज़ा में आना चाहता हूँ और वीज़ा प्लम्बर का रहेगा, उसका इकामा कितने रियाल में बनता है? एजेंट बोल रहा है कि 4000 रियाल साल का लगेगा और मुझे लगता है कि 10 से 12,000 रियाल पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दूँ, आज़ाद वीज़ा में या प्राइवेट सेक्टर वर्क में इकामा 650 रियाल प्लस टैक्स का ही पड़ता है। ठीक है? बाकी सबको मालूम है कि रूम, खाना-पीना सब अपना ही रहता है और उसमें 400 रियाल से 500 रियाल तक आपको कफ़ील को फ़ायदा देना होता है महीने का। इकामे की फ़ीस छोड़ के 400 रियाल से 500 रियाल आपको महीने का फ़ायदा देना होता है कफ़ील को। तो इस हिसाब से अगर साल का पकड़ेंगे तो 6000 रियाल कम से कम, 500 रियाल मिनिमम रखो आप, नहीं होगे तो 500 रियाल मिनिमम। देखोगे तो आप 6000 रियाल साल का ये पड़ जाएगा, प्लस 650 रियाल और प्लस टैक्स इकामा का। तो यानी इसको टोटल करेंगे तो 7000 रियाल होता है। मगर 7000 रियाल अगर आप आज़ाद बीजे में पहली बार आ रहे हो, यानी नए की बात नहीं कर रहा हूँ,
यानी आप आज़ाद बीजे में अगर पहली बार आ रहे हो तो आपसे 7,000 रियाल नहीं बल्कि 1,000-2,000 रियाल एक्स्ट्रा लिया जाता है, यानी 8 से 9,000 रियाल। ठीक है, जब आदमी पुराना होता है तो भले कम दे दे, बाकी नए आदमी से 9,000 रियाल तक लिया जाता है, ये सही बात है। एजेंट 4,000 रियाल से 5,000 रियाल तक बोलता है तो आप ये समझिए कि वो कफिल का फ़ायदा सिर्फ बता रहा है, इकामे की फ़ीस तो आपको अलग देना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं भाई का सवाल था, भाई वीज़ा मुसस्सा या कंपनी का हो इकामा कितने रियाल का बनता है? भाई आपको बता दें, मुसस्से में 650 रियाल प्लस टैक्स पड़ता है, क्योंकि ये इकामा बनता है। और कंपनी में जो होता है उसका वर्क परमिट बनता है, वर्क परमिट बनता है 800 रियाल पर मंथ का, उसमें साल का 9,600 रियाल पड़ता है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तो एक हमारे भाई का सवाल था, वो सऊदी हाउस ड्राइवर में आना चाहते हैं। उनका सवाल था, सऊदी आने के बाद सऊदी में ड्राइवर को कार चलाना सिखाते हैं वहाँ पर? तो भाई आपको बता दें, यहाँ पे कार चलाना सिखाते नहीं हैं। यहाँ पे जो सऊदी आपको यहाँ पे बुलाता है, जो कफ़ील आपका होता है, वो जिस मान लीजिए आपके पहले कोई पुराना ड्राइवर है उसके पास, अगर वो जा रहा है छुट्टी तो उसकी जगह पे आपको बुलाया है, तो उसका अगर 2-4 दिन 10 दिन बाकी है तो उसके साथ में आपको भेजेगा कि भाई इसको ले जाओ और इसको चेक करो, ये नया ड्राइवर है, गाड़ी चला पाता है या नहीं चला पाता है। चला लेता है तो इसको रोड और सब रास्ते दिखा दो, ढंग ढंग से समझ जाएगा ये। 2-3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते तक वो चलवाते हैं। और अगर ड्राइवर नहीं हुआ तो कफ़ील खुद आपके साथ में बैठ के आएगा, देखेगा चला सकते हो तो ठीक है, नहीं चला सकते हो तो फिर वो क्या करना होता है, वो आपको वहीं पे क्लियर करना पड़ता है। ठीक है भाई, बाकी सिखाते-विखाते नहीं है भाई, ये सब सोच के मत आइएगा, ये गलती है। बहुत से कफ़ील होते हैं जो अगर आप थोड़ा बहुत चला लेते हो तो थोड़ा चांस देते हैं कि भाई चलो ठीक है, चला लेता है बंदा, थोड़ा हाथ साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में राइट साइड में स्टीयरिंग होती है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में होती है, तो थोड़ा ये डिफरेंट होता है। तो अगर उन लोग ये सोचेंगे कि भाई थोड़ा अटपट पड़ रहा है, नया आदमी है, तो उसको थोड़ा हाथ रवा करने दो उसको, ठीक है? और बाकी कुछ नहीं होता भाई। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे और अगले सवाल की तरफ। और एक हमारे भाई अयोध्या से थे, वो भाई पूछ रहे थे कि भाई मैं प्लम्बर का काम जानता हूँ, मैं सऊदी रिटर्न में आना चाहता हूँ, वीज़ा आपके पास है या नहीं? तो मेरे भाई, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि भाई मैं वीज़ा यहाँ से नहीं दे सकता। मैं क्या, सऊदी में कोई भी यूट्यूबर आपको वीज़ा नहीं दे सकता है। हमारा काम सिर्फ होता है आपको रास्ता दिखाना, आपको ऑफिस ढूंढना, आप खुद वहाँ पे ढूंढ सकते हो इंडिया में। अच्छा ऑफिस कौन सा है, कैसा काम करता है, वो आप खुद वहाँ पे तलाश सकते हो। वीज़ा भाई हम लोग नहीं दे सकते, इसके लिए सॉरी। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आज के हमारे सारे सवाल पूरे हुए। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगला सवाल आपका हो। और मैं जहाँ तक हो सकता है सर जवाब दे देता हूँ जल्दी से जल्दी, और जो नहीं हो पाता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, थोड़ा क्लियर ढंग से नहीं हो पाता है और वीडियो के माध्यम से सही तरीके से आपको जानकारी मिल पाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों चलिए दीजिए इजाज़त, करते हैं आज के लिए अलविदा, और मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।